हाय एवरीवन। आज चलिए हम फिर से पढ़ेंगे अकबरी लोटा पार्ट 2। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। झाऊलाल थोड़ी सी पानी पिए थे कि उनके हाथ से लोटा छूटकर चलती हुई गली बिजी स्ट्रीट पर जा गिरा। तो झाऊलाल को बहुत डर लग रहा था कि इसके बाद क्या होगा, यह किसके ऊपर गिरा होगा। यहाँ पर लोटे की वेग की तुलना टूटते तारे यानी उल्का के साथ की गई है। लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा। गली में देखा तो जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक-शिक से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी की बोट पर आ गिरा। लाला जी जैसे डर रहे थे, डरते डरते देखे कि उन्होंने देखा कि लोटा किसके सर पर जा गिरा होगा। पता नहीं, तीसरे मंजिल से भरे हुए ब्रास के इतने बड़े लोटे का नीचे गिर जाना कोई मजाक की बात नहीं। अगर किसी के सर पर गिर जाए तो क्या पता उसे काशीवास भी हो सकता था, यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। पर लेकिन कुछ हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ उनके आंगन में घुसी आ रही है। उन्होंने उस भीड़ में देखा कि एक अंग्रेज जो कि पूरा भीगा हुआ है, पूरे लोटे के पानी से भीगा हुआ है और अपने पैर को सहलाता हुआ और लंगड़ाता हुआ उनके घर के अंदर आ रहा है। उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि लोटा एक दुकान के साइबान से टकराकर उस अंग्रेज के ऊपर गिर गया था। सामने लोटे को पड़े हुए देखा, अंग्रेज को भीगा हुआ देखा और जो कि लंगड़ा भी रहा था। उन्होंने स्थिति को समझ लिया कि लोटा इसी अंग्रेज के ऊपर गिरा है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का एक ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित भिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके पूछे, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। यहाँ देखिए, जैसे ही अंग्रेज को पता चला कि लाला झाऊलाल के घर से ही यह लोटा गिरा है और लोटे का मालिक झाऊलाल है, तब उसने अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दिया। झाऊलाल बेचारे, उन्होंने जैसे इतनी गालियां सुनी तो उन्होंने सोचा कि शायद इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत अधिक वर्ड्स हैं गालियों के। ऐसे सोच के वे चुप रह गए। उन्होंने बिलवासी मिश्र को देखा जो कि भीड़ के अंदर आ रहे थे। 1 मिनट के लिए तो लाला झाऊलाल बहुत खुश हो गए कि मित्र मेरा मदद करने वाला है। लेकिन मित्र ने क्या किया, उसने सारी भीड़ को हटाया,
अंग्रेज के लिए एक कुर्सी दिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। अंग्रेज के पूछने पर कि क्या लाला झावलाल को तुम जानते हो, बिलवासी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इसे पहचानता तक नहीं। यह बात तो झावलाल के लिए एकदम शॉकिंग थी। वे सोच रहे थे मेरा मित्र किस तरह से ऐसा कह सकता है। अब हम देखेंगे कि बिलवासी जी ऐसा क्यों कह रहे थे। चले। अंग्रेज ने कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनैटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। बिलवासी जी ने कहा, नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यह एक खतरनाक मुजरिम है। इन बातों को सुनकर झावलाल को बहुत ही दुख लग रहा था कि बिलवासी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे बिलवासी जी को स्टेयर कर रहे थे। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से ही खा चुके होते, क्योंकि वे दुखी थे, साथ ही नाराज भी थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वे ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए। बिलवासी जी ने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत यानी कस्टडी। पुलिस स्टेशन है कहाँ, अंग्रेज ने पूछा। बिलवासी जी ने कहा कि पास ही है, चलिए मैं ले चलता हूँ। अंग्रेज ने जैसे कहा चलिए, बिलवासी जी कहते हैं, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूंगा। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झावलाल चुपचाप बिलवासी जी को देख रहे थे कि वे ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। झावलाल तो चुप रहे, लेकिन साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? ये तो एकदम बेकार का लोटा है, वेस्ट मटेरियल। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? बिलवासी जी ने कहा, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ यानी विद्वान, मैं आपको तो विद्वान समझता था, और आप इस लोटे को एक वेस्ट बता रहे हैं। अंग्रेज ने कहा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तब देखिए यहाँ से बिलवासी जी की कहानी। बिलवासी जी ने कहा, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। झावलाल के घर से गिरे हुए लोटे को बिलवासी जी ने प्रसिद्ध फेमस अकबरी लोटा बना दिया, जिसकी तलाश में आज संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। साहब ने कहा, यह बात? बिलवासी जी ने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागे थे और सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। यहाँ देखिए, ये हैं बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी। तो वहाँ पर मारे मारे फिर रहे थे। एक अवसर पर एक बार घूमते घूमते फिरते फिरते उन्हें बहुत प्यास लगी। प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय उस रेगिस्तान में एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाया और इनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया, इस पुराने ब्रास के लोटे को ले लिया, और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के यानी गोल्ड के लोटे प्रदान किए थे, गिफ्ट किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ही प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। कहा कि वह बराबर इसी से वजू करते थे या नमाज करते थे। सन 1957 तक इसके यानी इस लोटे की शाही घराने में रहने का पता है। शाही घराना, रॉयल फैमिली। पर इसके बाद लापता हो गया। लापता हो जाना, गायब हो जाना। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर ले जाएंगे। फैंसी मीन्स बहुत ही अधिक पैसे देकर ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते ही साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी
आंखें बड़ी बड़ी कर लिया अंग्रेज ने। उन्हें जैसे पता चला कि सचमुच यह एक हिस्टोरिकल लोटा है। तो उन्होंने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? वाई आर यू बाइंग दैट? क्योंकि साहब के मन में एक तो लालच आ गया था और उस लोटे को लेने के लिए उनका मन करने लगा था। इसलिए वे बिलवासी से पूछते हैं कि आप इस लोटे का क्या करोगे? बिलवासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की संग्रह का शौक है। संग्रह यानी कलेक्शन, शौक हॉबी। तो अंग्रेज ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। पीतल, ब्रास मूर्तियां, स्टैचू। तो बिलवासी जी ने कहा, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तुरंत अंग्रेज ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी जी ने पूछा, हक कैसे? ये आपका राइट कैसा है? अंग्रेज ने कहा, जरूर हक है, इट्स माय राइट। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? बिलवासी जी ने कहा, आपने। तुरंत अंग्रेज ने कहा, वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे पैरों पर गिरा था? बिलवासी जी बोलते हैं, आपके। तुरंत अंग्रेज, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? बिलवासी ने कहा, हाँ, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने अपने हक के बारे में बताया जैसे उसे पता चला कि यह लोटा एक ऐतिहासिक लोटा है। बिलवासी जी ने कहा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए। दाम लगाइए में चलिए हम ऑक्शन करते हैं, जो अधिक देगा वह इस लोटे को ले जाएगा। अंग्रेज ने कहा, यही सही, चलिए ठीक है, करेंगे। आप इसका 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 यानी 150 रुपीस देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, मैं 200 रुपए दूंगा। बिलवासी जी ने कहा, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए, यानी झावलाल के आगे निकाल कर रख दिए। झावलाल को कितने रुपए की आवश्यकता थी? 250 रुपए। और यहाँ पर बिलवासी मिश्र ने 250 रुपए निकाल कर उनके सामने रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 रुपए देते हैं तो मैं 500 रुपए दूंगा, यानी 500, डबल अमाउंट दूंगा। अब चलिए, अब आप क्या करोगे? बिलवासी जी के पास तो और पैसे थे नहीं। उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से अपने मित्र के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ किया था। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ, दुखी मन के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। ऐसे उठा रहे थे जैसे कि उस लोटे को नहीं खरीद के वे बहुत दुखी हैं। He was pretending like that, और उस पैसे को उठा लिया। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। अब चिल्ड्रन, अब जानो कि बिलवासी जी ने ऐसा क्यों किया। रीज़न क्या था कि उन्हें अपनी मित्र की सहायता करनी थी, मित्रता निभानी थी। उन्होंने जैसे देखा कि यहाँ की स्थिति सही नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपनी सूझबूझ से अनुकूल एवं लाभकारी बनाया था और अपने मित्र की सहायता की थी। आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।